थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा अपन को, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे। अब देखो रशिया में हमें क्या पता था कि मोनार्की है, और किसका रूल था, जार डायनेस्टी, ZAR जार डायनेस्टी, जार्स का रूल था। अब देखो जहां पे भी राजा महाराजाओं का कल्चर रहेगा तो वहां पे कॉमन मैन में कौन आ गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स, इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। अब क्या होने लगा, रशिया की इकोनॉमी डिटोरेट, बर्बाद होती जा रही थी। रशियाज इकोनॉमी वॉज गेटिंग डिटोरेटेड। फिर भी रशिया को एक तरीके से जार राजा को ये ईस्टर्न क्वेश्चन, यूरोप की जितनी भी पंचायत वगैरह होती है उनमें इन्वॉल्व होना ही था, है ना। अब क्या होने लगा, फिर भी वर्ल्ड वॉर वन में जाना था। वर्ल्ड वॉर वन में गया तो रशिया पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया, है ना। अब देखो क्या होने लगा, रशिया में जैसे क्या हो रहा था कि सार डायनेस्टी धीरे धीरे क्या होते जा रही थी, पूरे एक तरीके से पीजेंट्स वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो वर्कर्स और पीजेंट्स ने एक सोसाइटी बनाया, सीक्रेट सोसाइटी बनाया। इनका नाम क्या था, रशियन रशियन निहिलिस्ट। इसी से अपने भगत सिंह इंस्पायर हुए थे। ये एक्चुअली रशिया का रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप था। व्हाट देवर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप टू ब्रिंग सोशलिज्म इन रशिया। किंगशिप मोनार्की को हटा के सोशलिज्म लाने का एम था इनका। व्हाट वाज द एम ऑफ रशियन निहिलिस्ट, with the help of armed rebellion or revolutionary terrorism to bring socialism in Russia by removing monarchy। अब बहुत सारे सोशलिस्ट ग्रुप इकट्ठा हो गए। मैनी सोशलिस्ट ग्रुप गॉट कंबाइंड टू फॉर्म रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी in 1898। Russian Socialist Democratic Labour Party led by व्लादिमीर इलिच यूलानिबोव, या फिर आप ये नाम याद रख लो, लेनिन। सुना होगा लेनिन का नाम तो, है ना। अब देखो ये पार्टी, डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, दो सेक्शंस में बढ़ गया। पहला सेक्शन का नाम क्या था, बोल्शेविक्स, बोल्शेविक्स। सेकेंड पार्टी का नाम क्या था, मेंशेविक्स, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। भाई बोल्शेविक्स क्या चाहते थे, बोल्शेविक्स वाज लेड बाय लेनिन, ठीक है, लेनिन। और ये बोल्शेविक्स क्या चाहते थे कि टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू रेडिकल चेंजेस लाया जाए और मोनार्की हटाया जाए। टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू मतलब तुरंत इमीडिएट चेंजेस लाके पीपल्स रेवोल्यूशन के थ्रू जार डायनेस्टी को हटा दिया जाए। और मेंशेविक्स क्या चाहते थे, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स। इंडिया में देखोगे तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, बोल्शेविक्स वर एक्सट्रीमिस्ट एंड मेंशेविक्स वर मॉडरेट्स। सेम ऐसे कंपैरिजन बताया था कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे समझ में। इंडिया में भी साथ साथ ये सब चीजें हो रही थी। तो देखो ये माहौल बनने लगा किसका, रशियन रेवोल्यूशन का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं अपन। अब क्या हो गया कि 1904 में कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ गई। रियल वेजेस डिक्लाइंड बट प्राइजेस, या फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड। रियल वेजेस डिक्लाइंड बट इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड। तो इसके वजह से क्या हो गया, 1,10,000 वर्कर्स, 1,10,000 वर्कर्स कहाँ पे स्ट्राइक किए, ऑन सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, ऑन रिडक्शन ऑफ। देखो इनने क्या क्या डिमांड किया,
वेजेस बढ़ा दिया जाए, 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करवाया जाए, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। और इनको लीड किसने किया था स्ट्राइक ने को? फादर गेपन, फादर गेपन, नियर विंटर पैलेस, विंटर पैलेस, विंटर पैलेस ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। अब क्या किया गया? मतलब ने क्या किया? सार ने पुलिस बुलाया और वर्कर्स पे ओपन ओपन फायर करवाया, ओपन फायर करवाया पुलिस से। तो मोर देन 100 वर्कर्स वर किल्ड। तो दिस इवेंट वाज नोन एज, ये संडे का डे था, दिस इवेंट वाज नोन एज ब्लडी संडे, ब्लडी संडे इन हिस्ट्री ऑफ रशिया। अब देखो, ये ब्लडी संडे के बाद बोल्शेविक्स ने रिवॉल्यूशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। तो सार निकोलास जो उस टाइम पे रूलर था, सार निकोलास, सार निकोलास टू, इसने पार्लियामेंट बनाया रशिया का, पीपल्स को पावर देने के पार्लियामेंट बनाया। इस पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा, नाम याद रखना ड्यूमा। पर ये जस्ट टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू पीपल ऑफ रशिया, बट इट ड्यूमा वाज ओनली सिंबॉलिक, नाम के लिए बनाया था, रियल पावर लाइड विथ सार। यहां तक समझ में आया? बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखना आगे क्या होगा। यहां पे ड्यूमा बन गया। इन द मीन वाइल वर्कर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये मतलब ये पीजेंट्स ने, सोल्जर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा है सोवियत। 1905 में, 1905 में सोवियत करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ठीक है, अब साथ साथ क्या होने लगा, रशिया ने, सार निकोलास ने ड्यूमा से बिना पूछे वॉर को ज्वाइन कर लिया, बिना पूछे वॉर को ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही बिना ड्यूमा से पूछे सार निकोलास ने जैसे वॉर को ज्वाइन किया, तो रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी होगी और रशिया ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवास्क में जर्मनी से हार गया और रशिया में क्या होने लगा, पूरी तरीके से इकोनॉमी क्रैश हो गई। तो लोगों ने क्या किया, 1917 में, 1917 में क्या किया, पेट्रोग्राड, एक सिटी है पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड में इकट्ठा हुए और खाना, फूड शॉर्टेज की वजह से ब्रेड, देखो वहां पे फूड को ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड डिमांड किया। तो जार निकोलास ने इनको सप्रेस करने के लिए आर्मी भेजा, ठीक है, बट आर्मी आर्मी ज्वाइंड द सोवियट्स, आर्मी ज्वाइंड आर्मी ज्वाइंड आर्मी मैन जो थे उनने किसको ज्वाइन कर लिया, प्रोटेस्टर्स को, और उनकी डिमांड को लेजिटिमेट बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इनने क्या किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया और साथ ही साथ जार के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया लोगों ने। मतलब देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, रियल पावर केम इन द हैंड ऑफ मासेस। सान ने, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, 1917 की बात हो रही है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। जार निकोलास ने इसको सप्रेस करने की कोशिश किया पर फेल हो गया। तो एक्चुअल पावर किसके पास आ गई, एक्चुअल पावर वाज गिवन टू ड्यूमा, और ड्यूमा ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया। और न्यू लीडर कौन इलेक्ट हुआ, करेंसी, 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 करेंसी वॉज इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट करेंसी ने गलती की, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंसी बना रहा था तो उसमें ही डिडंट इनवाइटेड सोवियट्स। हु वर सोवियट्स, द कॉमन वर्कर्स, पीजेंट्स एंड सोल्जर्स, जो ग्रुप 1905 में बना था।
और करेंसी भी देखो इसी का जार का एक मिनिस्टर था, तो इसने क्या बोला कि भाई ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब राजा का जार निकोलास का पोस्ट रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो मतलब एक तरीके से पावर आज भी जार निकोलास के पास थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाया इसको। जो कॉमन सिटीजन्स थे, जो कॉमन सिटीजन्स ऑफ रशिया थे, दे स्टार्टेड हेटिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, फिर इसके वजह से क्या हो गया, लेनिन ने भी क्या बोला कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वाज एन इनकम्प्लीट टास्क। ठीक है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वाज एन इनकम्प्लीट टास्क। इसके वजह से ने लेनिन के लीडरशिप में बोल्शेविक्स ने टोटल वर्कर्स रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन को कॉल किया। इसको हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्योंकि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन फेल हो गया था, तो लेनिन ने बोल्शेविक्स के लीडरशिप में बोला टोटल वर्कर्स रेबेलियन को कॉल किया। इसको क्या बोला जाता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इनने क्या किया, इन द मीनवाइल लेनिन ने अप्रैल में एक डिमांड रखी थी जिसका नाम था अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस 3 डिमांड्स रखी थी। कौन कौन सी डिमांड रखी थी इनने, कि सबसे पहला वॉर को खत्म किया जाए, वॉर से विड्रॉ किया जाए फॉर्मली। ठीक है, सेकंड डिमांड क्या किया जाए, सेकंड डिमांड इनने ये रखी कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए और ट्रेड यूनियंस को एक लीगल स्टेटस दिया जाए। ट्रेड यूनियंस या फिर वर्कर्स को एक लीगल उनके राइट्स वगैरह दिया जाए। और इसी के बाद बोल्शेविक पार्टी का नया नाम पड़ गया कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पता है, विथ न्यू रेडिकल एम्स। और इनने 25 अक्टूबर में क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और करेंसी रैन अवे फ्रॉम रशिया। करेंसी एस्केप्ड फ्रॉम रशिया। ठीक है, एंड दिस वाज द एक्चुअल रशियन रेवोल्यूशन। डिक्री ऑफ लैंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग वगैरह के एजेंडा ले लिए गए। जो जो चीजें हमने कम्युनिज्म की पढ़ी है वो सारी चीजें आ गई। एंड न्यू गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रशिया। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रशिया। अब देखो जैसे न्यू गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ, बट और यहाँ पे जो पावर थी पीपल्स के हाथ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज क्या हुई, कि जो पुराने जो किंग के लोग थे, व्हाट दे ट्राइड, किंग के लोगों ने क्या किया कि ओल्ड सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की, रिवाइव ओल्ड सिस्टम। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, वाइट रशियंस, वाइट रशियंस। पर इनको भी पीपल्स मूवमेंट ने क्रश कर दिया फाइनली 1920 में, है ना। एंड नाउ रशिया बिकेम अ कम्युनिस्ट नेशन। रशिया नाउ बिकेम अ कम्युनिस्ट नेशन। ठीक है, अब हमें इस तरीके से देखना है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इम्पैक्ट क्या कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन के, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट, ट्रू पावर मासेस के हाथ में, मासेस हैंड, इन हैंड ऑफ मासेस। बाकी आप अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्चुअल मासेस के हाथ में नहीं आई। न्यू आइडियोलॉजी आ गई, कम्युनिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ठीक है, इंस्पिरेशन मिलने लगा जैसे इंडिया में भगत सिंह को, यही कम्युनिज्म वगैरह इंस्पायर वगैरह करने लगा भगत सिंह। मतलब ये ने भगत सिंह ने इसके बाद डिक्लेयर कर दिया कम्युनिज्म, सॉरी, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन आर द बिगेस्ट एनिमीज। ठीक है, फिर सेंट्रलाइज प्लानिंग शुरू हो गया, सेंट्रलाइज प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट शुरू हो गया, 5 ईयर प्लान के कंसेप्ट शुरू हो गए। ठीक है, फिर नए ऑटोक्रेट रूलर आए, जोसेफ स्टालिन। 1920 के बाद स्टालिन आ गया। इसने एक प्रोग्राम चालू कराया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम।
कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू करवा दिया लेनिन ने। अब देखो 1929 के बाद से कलेक्टिव प्रोग्रामाइजेशन क्या होने लगा, एक ये टर्म रहता है, रशियन टर्म है कोलखोज, मतलब कलेक्टिव फार्म्स। स्टेट के फार्म्स रहते थे, वहां पे सारे पीजेंट्स साथ में कल्टीवेट किया करता था और फिर इक्वली सारे सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था जो भी प्रोड्यूस रहता था, मतलब सब बराबर, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। बात समझ में आई, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कोलकोस करके जो लैंड था, ये कोलकोस स्टेट गवर्नमेंट की लैंड हुआ करती थी, यहाँ पे सब इकट्ठा अपने प्रोड्यूस वगैरह वीट राइस वगैरह जो भी ग्रो करेंगे फिर सारे सिटीजन्स पे इक्वल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट जाने लगा, मतलब इक्वालिटी स्टैब्लिश किया जाने लगा, मतलब एक्चुअल एसेंस ऑफ कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो गया वर्ल्ड में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट रशियन रेवोल्यूशन।